आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा ने जबरदस्त तरीके से आरोप लगाया है और ये कहा है कि पार्टी में स्थानीय स्तर पर गुटबाजी चल रही है, उनको कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया और जो पीडीए का कार्यक्रम हुआ उस पीडीए के कार्यक्रम से उनकी फोटो गायब कर दी। मामला अखिलेश यादव तक लाने की बात भी उन्होंने कही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मौजूदा विधायक रविदास मल्होत्रा जी। सर, सांसद रुचि वीरा जी की जो बात सामने आप लोग तक आई है, किस तरीके से देखते हैं उनकी बात को? और उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस तरीके से अपमानित महसूस कर रही हैं। सांसद जी ने जो आरोप लगाया है उस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के संज्ञान में आ गया है। उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो भी नेता या कोई भी जिला या नगर का अध्यक्ष अगर कोई कार्यक्रम करता है तो स्थानीय विधायकों को और जो सांसद हैं उनको बुलाया जाना चाहिए। सांसदों और विधायकों के बुलाने से उस कार्यक्रम की गरिमा और अधिक बढ़ेगी और जहां कहीं भी सांसद और विधायक को नहीं बुलाया जाएगा उसकी शिकायत करने पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस संबंध में निर्णय करने का काम करेंगे। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार आप लोग पे हमलावर हैं। आज भी उन्होंने कहा कि भाई समाजवादी पार्टी में टूट जो होगी वो पक्का है और जो नेतृत्व है वो भविष्य में शिवपाल जी की तरफ उन्होंने इशारा किया, शिव वर्ड का यूज किया। ये चल क्या रहा है आखिर ओम प्रकाश राजभर और समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में कोई भी सांसद या विधायक पार्टी छोड़ करके जाने वाला नहीं है। सभी सांसद और विधायकों का समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में पूरी आस्था है और सभी विधायक और सांसद मिल करके कार्यक्रम करने का काम कर रहे हैं। 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए सभी सांसद और विधायक एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं। 27 में सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ सहयोगी दल जानबूझ करके झूठ बोल रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने में बहुत माहिर है। वो झूठ बात को इतनी बार कहती है कि लोग उसको सच मान लेते हैं। हकीकत ये है कि जो राम मंदिर में चंदा चढ़ावा में चोरी करने का काम भाजपा के लोगों ने किया है, उसकी पोल खुल गई है। उससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अनर्गल झूठे प्रचार करने का काम एनडीए के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और सारे विधायक और सांसद मिलकर के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टियां झूठ बोल करके, भ्रामक प्रचार करके, अफवाह फैला करके जनता को गुमराह करना चाहती है। अभी राम मंदिर का जो ट्रस्ट का मामला है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया है, जांच उसमें एसआईटी करी रही है। बहराइच में दरगाह का भी एक मामला आ गया है, उसमें समाजवादी पार्टी के जो मौजूदा विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई उन्होंने भी वहां पर चंदे में चोरी कर ली। बीजेपी बड़ा हमलावर है इस मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी पे। अयोध्या में राम मंदिर में जो बहुत लंबे समय से चंदा चोरी होने का काम हो रहा था और इसमें आरएसएस से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज लोग इसमें शामिल हैं और इसीलिए सीसीटीवी कैमरा भी सब बंद कर दिए गए थे और एसआईटी की जांच करा रहे हैं। बताइए, सरकार के मंत्रियों की जांच अधिकारी कर रहे हैं। अगर जांच करानी है तो किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच हो, तब दोषी लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी। ऐसा नहीं लग रहा कि बहराइच का जो मामला आ गया वो समाजवादी पार्टी के लिए भी वो कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी इस पे क्यों नहीं बोल रही है? अगर दरगाह पर कोई चंदा चढ़ावे का चोरी है तो उसकी भी जांच कराई जाए और जो लोग उसमें दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई हो। अगर कहीं पर भी मंदिर में, मस्जिद में, दरगाह पर जो चढ़ावा आता है उसमें अगर चोरी होने का काम हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। आखिरी सवाल ले लेता हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से समिति का गठन कर लिया है, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद के जो मामले आते हैं, आपको लगता है कि कम से कम शैक्षिक संस्थानों में इस तरीके के फैसलों के बाद इस तरीके की चीजें कम होंगी? विश्वविद्यालयों में लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्र संघ की बहाली को लेकर के सभी विश्वविद्यालयों में आंदोलन चल रहे हैं। आंदोलन को दबाने के लिए, दमन और जुल्म से अन्याय करने के लिए विश्वविद्यालय का प्रशासन नए नए कानून बनाने का काम कर रहा है। सही मायने में
छात्रों की मांगे पूरी न करके और छात्रों के आंदोलन को दमन और जुल्म से दबाने के लिए कुलपति और प्रशासन छात्रों पर दमन और जुल्म करने का काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी मनोज कुमार के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।